अस्सलाम टू ऑल। आज हम लोग फोटोशॉप की क्लास 6 है। ठीक है। जितने भी प्रीवियस आपको टूल्स पढ़ाए थे उसकी जो प्रैक्टिस आप लोगों ने की है वो काइंडली मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट की जानिब। आज आपका जो जितने भी हमने पहले टूल पढ़ लिए हैं, ठीक है, उन सारे टूल्स की जो है उनसे कुछ ना कुछ डिजाइनिंग करके देखेंगे। आप लोग अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं किसी भी किस्म की तो अपने पास पेन या कॉपी वगैरह भी रख लिया करें, ताकि कोई शॉर्टकट कीज वगैरह बताऊं या कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ बताऊं तो वो आप उसके ऊपर मेंशन कर सकें। ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि आपकी ये जो है जूम की क्लास है ये भी रिकॉर्ड हो रही होती है, यूट्यूब पे आ रही होती है। जो लोग क्लास नहीं ले सकते काइंडली वो यूट्यूब से इसे चेक कर लिया करें। एज यूजुअल जैसे हम इसको करते हैं, फाइल पे जाकर हम न्यू ले लेते हैं। ठीक है। वहां से हम साइज जो भी रखे हैं और इसको ओके कर देंगे। ठीक होगा। सबसे पहले हमने जो है बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करना होता है और उसके बाद हमने जो है इसे डबल क्लिक करके रीनेम करना होता है। जितनी भी वर्किंग करनी होती है आपने नेक्स्ट लेयर पे करनी होती है, इस पर नहीं करनी। ठीक है। मूव टूल को आपको बताया हुआ है। ठीक है। आपके पास मार्की टूल जो है इनके हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन है, फिर लेसो टूल के हवाले से, पॉलीगॉन लेसो एंड मैग्नेटिक लेसो के हवाले से। और आपको ये बताया था कि लेसो टूल को यूज़ करना पता होना चाहिए आपको, बट इसको इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पॉलीगॉन भी इसी तरीके से आपने जो ज़्यादा वर्किंग करनी है मैग्नेटिक लेसो टूल पे ही करनी है। लेकिन आपको तीनों के बारे में पता जरूर होना चाहिए। लेसो टूल जो है वो आपका फ्री हैंड टूल होता है, यानी उसमें आपकी अगर माउस पे ग्रिप अच्छी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जो पॉलीगॉन लेसो टूल है वो एज कम्पेयर टू लेसो थोड़ा सा अच्छा है, वो इस तरह से कि उसमें आपके पास थोड़े से जो है वो डॉट्स पे ऑप्शन दे रहा होता है जहाँ पे आप उसको बैक कर सकते हैं या इसे स्लो स्लो यूज कर सकते हैं। बट आपका जो बेस्ट टूल है वो मैग्नेटिक लेसो है। जो भी आपने डिजाइनिंग वगैरह करनी है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो आप मैग्नेटिक लेसो टूल ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ये एक तो आपको जो है वो पाथ बना देता है और जितने स्टेप्स आप पीछे आना चाहें बैक स्पेस करके आ सकते हैं। और इस पे आपको जो है कि माउस की बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। और इसके अलावा आपने ये जो है शेप टूल सारे देखे थे। आज हम इन्हीं टूल्स के साथ और साथ साथ आपको टेक्स्ट टूल बताया था। ठीक है। टेक्स्ट टूल में हमने भी डिटेल नहीं पढ़ी। हमने टेक्स्ट टूल में सिर्फ फर्स्ट टूल देखा है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। बाकी डिटेल भी आपको कराऊंगी, लेकिन जितने टूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं आज हम उन्हीं से कुछ चीज़ डिज़ाइन करेंगे, कोई प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ऐड डिज़ाइन करने का बताती हूँ। लाइक हम ऐड अगर एक डिज़ाइन करते हैं किसी कंपनी का, हम कोई लाइक हम ले लेते हैं कोई कार की कंपनी। ठीक है। और हम किसी कार की कंपनी के कोई कार वगैरह सेल करना चाहते हैं, तो हम गूगल पे जाकर जो है वो कार अगर आपको बताते हैं कि क्रोला होनी चाहिए, मॉडल जो भी होना चाहिए हम कर लेते हैं। ठीक है। लाइक मैं कर लेती हूँ मॉडल 2022, तो मेरे पास कोई ना कोई जो है वो आ जाएंगी कार्स। ये देखिए क्रोला कार जो है उसके कुछ मॉडल्स आ गए हैं 2022 के। अब इसमें से आपको जो अच्छी लगती है यू कैन सेलेक्ट द पिक्चर। कोई भी एक पिक्चर हम ले लेते हैं। मैंने जैसे कि ये पिक्चर ले ली और इसे मैं सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पर। फिर मैंने क्या करना है, वहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर सेव की थी तो मैं यहाँ पर जाके चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास आ रही है डेस्कटॉप पर। ठीक है। यहाँ से मैं इसे ओपन विद कर लूँगी फोटोशॉप। और सेकंड मेथड मेरे पास ये भी है, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर जाकर ओपन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपने कहाँ डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप पे जाकर आप वहाँ पर से देख लेंगे कि आपने कहाँ रखी है। अगर तो आपने किसी नेम से सेव किया, बेहतर यह है कि आप लोग नेम से ही सेव कीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे फाउंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा यार ये क्रोला। किसी नेम से अगर आपने सेव किया तो आप यहाँ पर जस्ट नेम लिखेंगे। जैसे ही मैं क्रोला लिखूँ तो देखें आपके पास लिखी हुई आ रही है और मैं यहाँ से इसको ओपन करूंगी तो ये देखें ये भी यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, इस तरीके से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो ये है कि जहाँ पर आपकी पिक्चर है उसी पे जाकर आपने उसको राइट क्लिक करना है, ओपन विद करके एडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर ओपन होगी। ठीक है। इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है हमने वो रिमूव करना है। ठीक है। और हम डिजाइनिंग भी करेंगे। मैग्नेटिक जो है वॉन टूल हम सॉरी हम मैग्नेटिक नहीं, हम ये वाले टूल हमें पड़े थे मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है। लेसो टूल जो है उसके साथ हम इसको
एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आई साइट का भी इशू हो सकता है और कुछ लोगों को जो है वो प्रॉपर इसकी साइड्स नज़र नहीं आ रही, तो वो जूम टूल को यूज़ करके इसकी एडिटिंग करें तो बेस्ट रहेगा। जब आप जूम टूल करेंगे तो आपको ये देखिए इसकी साइड्स बिल्कुल क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी और इस तरीके से आप यहाँ पर ये टूल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे ये टूल जो है वो यूज़ करूँगी, तो ये देखिएगा ये खुद ब खुद जो है सिमिलर प्लेस को खुद ब खुद भी पिक करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे मेरा हाथ मुझे लगे कि मेरी ग्रिप नहीं है, थोड़ा सा मूव करे, तो मैं वहाँ पे इसको क्लिक करके वहाँ पे पास भी कर सकती हूँ, रुक कर जो है वो आराम से फिर मैं दोबारा इसको वहीं से आगे फर्दर स्टार्ट भी कर सकती हूँ। इस तरीके से ये जो है वो काफ़ी अच्छा टूल है आपके पास यूज़ करने के लिए। अभी जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा वाइट से नीचे आ रहा है, तो मैं उसको हल्के हल्के स्टेप से भी जो है वो यूज़ करके तो उसको एडिट कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आपकी क्लास शॉर्ट है, तो मैं अब मतलब फास्टली इसको करूँगी, बहुत नीटली नहीं लेके जा रही जिस तरह से भी कटिंग हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है तो इसको बिल्कुल स्लो स्लो करना है ताकि आप अच्छे से जो है वो इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकें और ये क्लीन होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो मैंने क्या करना है, वहीं पे क्लिक करके मैं इसको बैक स्पेस करूंगी। ठीक है, तो जितना स्टेप मैंने बैक जाना है तो वो मैं इजीली जा सकती हूँ, तो इसलिए ये टूल आपको बताया कि इससे आप जो है वो इजीली वर्किंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो मैं इसको बस फास्टली कर रही हूँ, जहाँ पर ये हो जाता तो ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा जैसे नीचे हो गया, तो मैं बैक स्पेस टूल यूज़ करके जो मैं बैक स्पेस टूल यूज़ करूंगी, तो इसका जो पिछला पाथ होगा, ये छोटा सा आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बना नजर आ रहा है, उस तक उसे रिमूव करता है ये। ठीक है ना, जैसे भी मैं बैक स्पेस कर रही हूँ तो जो इसका जहाँ पर बॉक्स बना है वहां तक ये जाकर इसको स्किप कर देगा। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहां जाकर हम इसको क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डॉटेड लाइन आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, कंट्रोल और इंटर का बटन इकट्ठे प्रेस करना होता है, कंट्रोल एंड एंटर। कंट्रोल इंटर को जब हमने इकट्ठा प्रेस किया, उसके बाद आपने मूव टूल लेना है। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद जब आपने मूव टूल लिया, तो मूव टूल लेने के पास आपके पास इस तरह सीजर टाइप सिंबल आ रहा है। आपने अब इसे इस तरह से पिक करना है, पिक करके आप जहां पर इसे ले जाना चाहते थे वहां जाकर आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से कार यहाँ पर आ गई। और एक और चीज़ आपको बताई थी कि आपने हमेशा सबसे पहला काम ये करना है कि जब आप पोस्ट बना रहे हो स्पेशली किसी क्लाइंट के लिए, तो इसे सेव कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने सेव नहीं की और आपकी लाइफ चली गई, तो आपने जितना भी काम किया वो सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। और इसलिए साथ साथ पहले आपने सेव एज करना है, सबसे पहले फाइल पे जाके सेव एज, सेव ऑन योर कंप्यूटर। आप कहीं पे भी अपना फोल्डर बना लें, डेस्कटॉप पर या किसी भी जगह पर कोई भी फोल्डर बना लें। मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर फोल्डर बना लेती हूँ प्रैक्टिस के नाम से। और वहां पर जो है इसको मैं नाम दे देती हूँ post 1। और ये आपकी पीएसडी ही रहनी चाहिए। पीएसडी आपकी जेन्युइन फाइल होती है। जेन्युइन फाइल ये होती है कि अगर आपने क्लाइंट को पिक्चर बनाकर पोस्ट बनाकर दे दी और वो कहता है कि यहाँ पर ये वर्ड नहीं, ये वर्ड होना चाहिए था यहाँ, या इसका कलर ये कर दें, या ये वाली इमेज अगर थोड़ी सी साइड पे कर दें, तो आप अपनी जेन्युइन फाइल को ओपन करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जेन्युइन फाइल सेल नहीं की और आपने जस्ट पिक्चर सेव किया, तो आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये पहले पीएसडी सेव कर लेनी है लाजमी। और जब आप फाइनलाइज कर दे उसके बाद आपने उसको जेपीजी में कन्वर्ट करना होता है। अब आप जितने भी स्टेप करेंगे, हर एक दो स्टेप के बाद आप कंट्रोल एस साथ साथ प्रेस करते रहिएगा। उसका आपको बेनिफिट ये है कि सेंटर में कहीं पे भी लाइट चली जाती है, तो जहां तक आपने कंट्रोल एस प्रेस किया हुआ था वहां तक आपका काम सेव रहेगा।
बाकी हमने जो टूल देखे थे उसके साथ हम कुछ डिजाइनिंग सीख लेते हैं। लाइक ये रेक्टेंगल टूल है, मैं इसके साइडों पे एक डायनल ड्रा कर देती हूँ, और कलर आप उसको कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं। या तो आपके क्लाइंट ने आपको बताया होगा कि भाई इस कलर का मुझे बना के दें, आप वो कलर, ठीक है। अब ये मैंने आपका एक रेक्टेंगल जो है वो बिल्कुल इसके कॉर्नर पर ड्रा किया, और ये मार्की टूल हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। मार्की टूल ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे इसके इस तरह से करके ड्रा करके, और यहाँ पे मैं इसको रेस्टराइज लेयर कर देती हूँ, और मैं यहाँ से डिलीट भी प्रेस कर सकती हूँ, बैक स्पेस भी प्रेस कर सकती हूँ। तो आपने देखा इसके साइडों पे एक काफी मजे का बॉर्डर आ गया, और मैं इसको जो है वो आगे पीछे करना चाहूँ थोड़ा बहुत, जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहूँ मैं उसको कर सकती हूँ कि वो अच्छा लगे। और इसी तरीके से जो है मैं यही चीज सेम जो है यहाँ पर भी बनाना चाह रही हूँ चारों कॉर्नर पर। तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल+J। कंट्रोल+J को आपने जो है वो सेम टाइम पर प्रेस करना है। ये आपकी जो है वो की जो है वो है कंट्रोल+A, ठीक है। कंट्रोल का बटन जो है वो और +J, ये आपने सेम टाइम पर जो है प्रेस करनी है। उससे क्या होगा, लाइक मैं इस शेप को सेलेक्ट कर रही हूँ, रेक्टेंगल 1 को, और कंट्रोल+J कर रही हूँ, तो ये इसकी एक कॉपी बना लेगा, ठीक है। इसकी जब कॉपी आ गई तो मैंने इसकी कॉपी को यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद मैंने क्या करना है, कंट्रोल T। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमेशा कंट्रोल आपका T यूज होता है, कंट्रोल+T, ठीक है। इसको कंबाइनली प्रेस करूंगी तो जब मैं कंट्रोल टी करूंगी, सॉरी, इस इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल T, तो इसके ऊपर से डॉट्स आ जाएंगे। अब मैं राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये कह रहा है फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजेंटल, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको फ्लिप वर्टिकल किया तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो इसके साइडों पे ये जो है वो आपकी एक छोटी सी डिजाइनिंग आ गई। और जो आपका टेक्स्ट टूल था यूज किया हमने, हम इस अगर फर्दर आप मजीद नीचे भी चाहते हैं कि करें तो दोबारा से कंट्रोल+J प्रेस करेंगे। कंट्रोल+J प्रेस करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ला कर रखा कंट्रोल+T, और मैं इस पे ऑप्शंस लगा के, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो भी इशू नहीं है, आप यहाँ से चेक करके कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद बहुत ही आइडिया जाएगा। लाइक मैं इस तरह से फ्लिप कर रही हूँ तो देखें यहाँ पे यूं हो रहा है। अगर मैं इसको वर्टिकल करके देखूं तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मैं इसको रोटेट कर देती हूँ 180 पे तो ये इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो देखें इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकती तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप ये देखें कॉर्नर पे जब ऐसे करते हैं तो राउंड शेप आपको नजर आ रही होती है। आप जिस तरह से इसको करना चाहते हैं आप उसको इस तरह से रख सकते हैं। लाइक आप ऐसे रखना चाह रहे हैं, ऐसे रखें इसे। और इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करें तो ये देखिए ऊपर वाले की तरह आपका जो है ये डिजाइन यहाँ पर भी आ गया है तकरीबन, ठीक है। इसी तरीके से आप दोबारा कंट्रोल+J करके जो है इसको यहाँ पे ले जाएं, और कंट्रोल+T करें। कंट्रोल+T करके आप यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें, जो भी करें। तो सॉरी, बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये चारों साइड पे इसकी आपने एक जो है वो एक लेआउट टाइप डिजाइनिंग सी कर दी, ठीक है। और सेंटर में आपने एक गाड़ी रखी। तो यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट टूल आपने सीखा हुआ है, टेक्स्ट टूल के साथ भी आप वर्किंग कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रांड न्यू कार फॉर सेल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रांड न्यू। अब मुझे ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, या कलर जो है वो कोई और डिमांड थी, तो मैं उसके मुताबिक जो है वो इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। और मूव टूल के जरिए मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट को कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। जब आपने मूव टूल के जरिए टेक्स्ट को मूव करा दिया, अब आपने देखें ई और डब्ल्यू में गैप है ज़्यादा,
इसको करेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, दोबारा से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके इसके जहां पर आपने इसकी एडिटिंग करनी है वहां पे क्लिक करके इसको बैक स्पेस प्रेस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल या साइज, तो आपने इस सारे को माउस के जरिए हाईलाइट करना है। पहले हाईलाइट करने के बाद आपको जो भी कलर चाहिए, लाइक मुझे यही रेड कलर चाहिए, मैं यहाँ लाके क्लिक कर देती हूँ। या यहाँ से मुझे कोई भी और कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो भी कलर चाहिए मैं वो कलर यहाँ पे लाके रख सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे मुझे लगता है कि ये जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है ये अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ से चेंज करने में मैंने आपको बताया था कि आपको नजर नहीं आएगा कि उसका स्टाइल क्या क्या बन रहा है। तो आपने हमेशा इस चीज को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करना है इस ऑप्शन से। उससे ये होगा कि आप साथ साथ देख सकेंगे कि आपके फॉन्ट स्टाइल में क्या चेंजेस आ रही हैं, और आप उसको जो है वो इजीली जस्टिफाई कर सकेंगे कि कौन सा सूटेबल है। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे वो दिखा रहा है कि इसमें ये स्टाइल आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है, मैं इसी को यूज कर लेती हूँ। तो हम इसमें मजीद जो है वो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा ब्रांड न्यू कार, ठीक है। तो नीचे हम कर देते हैं फॉर सेल। अब आपका जो फॉर सेल का ऑप्शन है, इस पर मैं मजीद कुछ डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, तो मैं शेप टूल लेकर उसे फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर दे देती हूँ, ठीक है। जो मेरा टेक्स्ट था वो उसको मैं कलर दे देती हूँ वाइट यहाँ से। और अब आप देख रहे होंगे कि क्योंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट नजर नहीं आ रहा, तो जो मैंने ब्लैक रखा तब भी नहीं नजर आ रहा। इसकी रीजन ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था लेयर्स को आप साथ साथ नेम जरूर दीजिएगा। ये रेक्टेंगल लेयर है और ये फॉर सेल जो है वो रेक्टेंगल ऊपर आ गया, फॉर सेल नीचे। तो इसीलिए फॉर सेल के ऊपर रेक्टेंगल आ रहा तो नजर नहीं आ रहा। तो इसे हम उठा के यहाँ से माउस का बटन क्लिक रखेंगे हमारा लेफ्ट वाला, और इसे इससे ऊपर ले जाएंगे। जब हम इसे इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो लिखा हुआ हमें नजर आ जाएगा फॉर सेल, ठीक है। तो ब्रांड न्यू कार फॉर सेल। और मैं यहाँ पे नीचे फर्दर कर देती हूँ कंटेक्ट। यहाँ पर साथ आप नंबर लिखते हैं कोई सा भी, लाइक यहाँ पर इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें परचेजिंग के लिए या वट एवर। आपका जो कोड होगा उसमें और इसमें आप थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा ताकि देखने वाला इजीली उसको जो है वो कर सके। तो यहाँ से आप एंटर करके इसकी मजीद डिजाइनिंग देना चाहते हैं तो डिजाइनिंग भी दे सकते हैं जिस भी तरीके से। अब मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूँ तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ, इसे हाईलाइट करके, ये मेरे पास फॉन्ट है, ये सेंटर के लिए होता है, ये राइट साइड के लिए, लेफ्ट साइड करूँगी देखिएगा ये इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा। आपका राइट साइड के लिए इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपका सेंट्रल हो जाएगा, ये सेंटर में आपका आ जाएगा। तो आपने अपने स्टाइल के मुताबिक जहाँ वो सूट करे आपको, आप उस तरीके से उसकी स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। कंटेक्ट जो है उसको मैं कोई और कलर देना चाहूँ दे सकती हूँ, या कोई भी मतलब किसी भी तरीके से डिजाइनिंग करना चाहूँ तो मैं उसकी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा ऐड बनाना सिखाया, जो आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हार्डली 1 से 2 मिनट का काम है, फिर भी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें मजीद अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो ये देखें इस तरह से टूल्स के साथ आप जो है वो इनको सेलेक्ट करके, आपको पता होना चाहिए कौन सा टूल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये बता देगा रेक्टेंगल वन, ठीक है। बेहतर ये कि रीनेम करेंगे, जैसे अभी आपने देखा मैं इसको चेंजिंग इसमें थोड़ी सी करना चाह रही थी, तो मुझे फिर ये मुश्किल हो गई थी और मैंने उसको राइट क्लिक करके फाइंड आउट किया। तो आपने साथ साथ नाम लिखा होगा तो आपको पता होगा, आप लिखिएगा टॉप, ठीक है। टॉप आपका ये बनेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। टॉप लेफ्ट डिजाइन कर दें आप। इसी तरह टॉप राइट डिजाइन, बिलो राइट डिजाइन, बिलो लेफ्ट डिजाइन, ताकि बाद में भी कुछ एडिट करना हो तो आपके लिए आसान रहे। अब आप इसको क्या कर लेंगे, रेस्टराइज कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो भी वर्किंग करनी है, रेस्टराइज करने के बाद आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी। जैसे मैंने आपको बताया था 4 एरो कीज के साथ आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। मुझे लगा कि डिस्टेंस मैंने कम रखा, तो मैं अप अब वाली जो एरो की है उसके जरिए जो है इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, फिर यहाँ पर डिलीट प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ी सी डिजाइनिंग और अच्छी हो गई है। और सेम डिजाइनिंग में अगर यहाँ लेके आना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसी को यहाँ पर सिलेक्ट करके और कंट्रोल जे करके कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल जे करके, ठीक है, कॉपी। फिर कंट्रोल टी कर रही हूँ,
उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने इसको वर्टिकल मूव करना है या हॉरिजेंटल करना है, जिस तरीके से भी, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप जो है वो चारों साइड में फिर डिजाइनिंग जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये आपके जो मैन टूल सिखाए थे उससे आपको प्रैक्टिस करना बता दिया आपने। मुझे तकरीबन 4-5 हेड्स बना के दिखाने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ही सिंपल बनाएं, आप कोशिश करें जितने ज़्यादा मुश्किल आप बना सकते हैं आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ बनाइएगा। आप जैसे ये शेप टूल है आपके पास, ठीक है, इसमें मैं अगर ये पॉलीगॉन टूल ले लेती हूँ, मैं इसकी साइडों पे यहाँ से आपको बताया था कि साइड्स वाला स्टार आप ले सकते हैं, स्लाइड्स पे जाकर यहाँ से ये स्टार सेलेक्टेड है, ठीक है। तो स्टार सेलेक्टेड है तो ये इस तरह की डिजाइनिंग कर रहा है, कॉर्नर पे आप ये डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कंट्रोल जे करके इस साइड पे भी ये डिजाइन कर सकती हूँ, और सेंटर में मैं एक की जगह ये शेप टूल ले लेती हूँ। और शेप टूल लेने के बाद में 3-4 जो है वो स्टाइल में कारें जो है इसमें इंसर्ट करके भी बना सकती हूँ, ताकि क्लाइंट को ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट मिले कि अंदर से कार कैसी है, बाहर से कैसी है, ठीक है। आप डिफरेंट उसके विजुअल कंसेप्ट देना चाहें उस तरह से भी दे सकते हैं। अभी लाइक मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ कार। एक इमेज तो हमने ली थी, हम यहाँ कर लेते हैं इनसाइड व्यू, ठीक है, इनसाइड व्यू। तो ये क्रोला के इनसाइड व्यूज आ गए हैं, तो मैं 2-3 की पिक्चर ले लेती हूँ यहाँ से। यहाँ मैं कर देती हूँ फ्रंट व्यू, बैक व्यू, इस तरह के। ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये वेब फाइल आ रही है, तो मतलब इसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप जेपीजी लीजिएगा। अब ये जेपीजी आ रहा है तो इसे आप यूज कीजिएगा। तो यहाँ से मैं इनको जो है वो डायरेक्ट फोल्डर में ओपन करके और ओपन विद कर देती हूँ फोटोशॉप। अब ये मेरा जो है ये फर्स्ट वन, ये मेरा फर्स्ट वन जो राउंड रेक्टेंगल है, मैंने इसको हाईलाइट करना, ठीक है। अगर आप इसको हाईलाइट करेंगे उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो इमेज लेकर आएंगे, मैंने आपको बताया था जब इस पे ये इस तरह से डॉटेड लाइन आए तो कंट्रोल डी करके आप डॉट्स रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये है, आप इसको जूम इन कर लें। मैं इस इमेज को जो है वो इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट करना चाह रही हूँ। तो ये कीजिएगा कि आप इस बॉक्स को हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। ये बॉक्स आपका देखें यहाँ हाईलाइट है। ये जब हाईलाइट है तो आप ये पिक्चर जब यहाँ से उठा के यहाँ लेकर जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ही आएगी, ठीक है। इस बॉक्स के देखें ऊपर आ रही है। तो यहाँ से आप इजीली कंट्रोल आल्ट जब प्रेस करेंगे, जो सेंटर वाली लाइन आ रही है आपके पास, इस लाइन पे जैसे ही लाएंगे तो ये एरो आएगा और आपने इस पे राइट क्लिक कर देना, लेफ्ट क्लिक कर देना, सॉरी। ये देखिए इसमें इंसर्ट हो गया बॉक्स के अंदर। अब इसे कंट्रोल टी करके आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने जो है वो इस तरह से नहीं किया होगा, लाइक ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया, मैं आपको जैसे दिखाती हूँ, ये है, ठीक है। इसे अगर मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ पर और मैंने कोई बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इसे मैं कहीं पे भी यहाँ छोड़ देती हूँ। अब ये देखिए पिक्चर कहाँ है मेरी, मुझे नहीं पता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये बॉक्स मुझे चेक करना पड़ेगा, राउंड रेक्टेंगल जो है वो ये 1 की कॉपी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये इमेज उठा के इसके ऊपर रखनी पड़ेगी, और अगर मैंने बहुत ज्यादा लेयर्स में काम किया तो ये मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना, ठीक है। सो इसलिए आपने उस शेप को सिलेक्ट करके उसके बाद जो है वो करना है, इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। ये इनसाइड व्यू आ गया। आपने क्या करना है, आप जिस इसके अंदर इंसर्ट करना चाह रही हूँ तो आपने इस शेप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस शेप को सेलेक्ट करने का फायदा ये होता है कि खुद ब खुद आपकी इमेज जो है वो इसी के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ से हमने और भी काफी सारी इमेजेस ली थी, हम ये ले लेते हैं एक। इसको अनलॉक किया और इसको मूव करके ले जाते हैं वहां पर। तो यहाँ पे रखा। अब आपने देखा कि ये शेप है, में से ये आईज आपके पास बनी, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसे विजिबल भी कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और आल्ट प्रेस करके मैं इसे इसके अंदर इंसर्ट करूँ तो ठीक है। उसके बाद मैं इसको जो है वो कंट्रोल टी कर लूँगी और मैं इसमें इंसर्ट कर लूँगी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं जो है फोर्थ शेप जो है वो कोई भी उठा लेती हूँ यहाँ से। मैं पहले जो है वो इस शेप को सिलेक्ट कर रही हूँ और फिर यहाँ से मैं इमेज उठाकर यहाँ लेकर जा रही हूँ और मैं फिर कंट्रोल एंड आल्ट प्रेस करके और इसके अंदर जो है इसको ड्रैग कर रही हूँ, कंट्रोल टी करके मैं इसको फिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसमें एक चीज़ और, लाइक ये डिज़ाइनिंग कुछ मज़े की नहीं लग रही क्योंकि ये दोनों फुल हैं और ये दोनों फुल नहीं है। तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाइक आपकी ये जो शेप थी, इसका जो रेक्टेंगल था वो ये था, ठीक है, राउंड रेक्टेंगल। आप इसके साइड पे जो है इसको स्ट्रोक दे दें। हमने डॉटेड स्ट्रोक से सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए डॉटेड आ रहा है। आप इसको सॉलिड लाइन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। साइज यहाँ से कम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा कि आपने इसको कितना स्ट्रोक का साइज दिया। मैंने इसको दिया तकरीबन 11, तो मैं यहाँ से इसका 12 कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए सारों को देना इजी हो जाएगा। सेकंड है, यहाँ पे सेकंड राउंड रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको भी मैं जो है वो दे देती हूँ आपका स्ट्रोक। इसको भी आप 12 कर देते हैं। और इसी तरीके से ये लाइन हम यहाँ से स्मूथ लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये थर्ड वन राउंड है, यहाँ पर आप जो है इसको भी स्ट्रोक दे देते हैं और यहाँ से इसको 12 कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, स्मूथ लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से ये आपका फोर्थ वन है राउंड रेक्टेंगल और यहाँ पर आपने इसको भी स्ट्रोक दे देना है और यहाँ पर आपने इसको भी जो है वो 12 साइज दे देना है और यहाँ से आपने ये कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं आपने जब भी वर्किंग करनी है तो आप हमेशा लेयर्स को रीनेम कीजिएगा क्योंकि मैं आपको क्लास दे रही होती तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको जो है यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लियर करूँ या साथ साथ रीनेम करूँ, आधा टाइम वहीं पर गुजर जाएगा। तो ये चीज़ें करके आप इसको मज़ीद एडजस्ट अच्छे से करना चाहें कर सकते हैं। लाइक ये वाला है, ठीक है, ये मेरे पास लेयर 4 है और मैं इन दोनों को इकट्ठे मूव करना चाहती हूँ। ये भी मैंने स्टार्ट में बताया था। लेयर 4 को क्लिक करके फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी। कंट्रोल को मैंने होल्ड रखना है और मैंने दूसरी को क्लिक कर देना है और अब ये दोनों मूव होंगे, ठीक है, जहां मर्जी मैं इनको ले जाऊं। इसी तरीके से ये मेरे पास है और इसके साथ मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके सेकंड को क्लिक करना है और इसको, ठीक है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके जितनी मर्जी लेयर आप पकड़े वो लेयर्स जो है ना इकट्ठी की इकट्ठी मूव होंगी। अब ये, अब देखिएगा मैं सिर्फ ये लेयर कर रही हूँ तो ये सिर्फ ये मूव हो रही है जबकि आपका जो राउंड रेक्टेंगल है वो नहीं हो रहा। तो जब मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको साथ सिलेक्ट करूंगी तो ये दोनों मूव होंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पे ये है और ये, तो ये कंट्रोल प्रेस करके इसे भी से हाईलाइट करके दोनों मूव होंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाह रहे हो कि ये एक जितने साइज पे एडजस्ट हो तो ये देखें आपके पास पिंक कलर की लाइंस जो है वो साइडों पे भी ड्रा हो रही है। यहाँ से आपको पता भी चल रहा है कि आप बैलेंस रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ठीक है। यहाँ पे देखें बिल्कुल बैलेंस आ रही है आपकी। अब आप चाहते हैं कि चारों को थोड़ा सा मूव कर लें या चारों को थोड़ा छोटा कर लें, बहुत बड़ी होगी, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके जितनी भी लेयर्स आप सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब भी जहां कहीं पे भी ये डॉटेड लाइन ड्रा हो जाए आपने कंट्रोल जो है वो डी प्रेस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस कर रही हूँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करके तो ये देखें अब सारी छोटी कर सकती हूँ मैं और सारों को बड़ा भी कर सकती हूँ जब मैंने कंट्रोल से सारे सेलेक्ट कर लिए। तो मैं यहाँ पे इनको सेंटर में रख लेती हूँ और मैं यहाँ पर अब कोई भी ऐड जो है बनाना चाहूँ बना सकती हूँ, ठीक है। क्रोला कार 2022, मतलब जो भी आप करें, आप डिजाइनिंग स्टाइलिंग आप अपनी मर्जी के देंगे, ठीक है। यहाँ से आप इस शेप को अगर मजीद कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो इसको भी आप रेस्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो इसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा एक दफ़ा। पॉलीगॉन 1 सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको रेस्टराइज लेयर करना है। उसके बाद आप ये यहाँ पे देखिए आपके पास एक और किस्म का स्टाइल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको करती हूँ तो कुछ भी आप जो है डिजाइनिंग कर सकते हैं। बाद इतना तो मतलब देख के बाद में आइडिया हो जाता है कि ये डिजाइनिंग जो की है अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो यू कैन चेंज फर्दर। तो इस तरीके से करके आप डिफरेंट डिजाइनिंग दे के डिफरेंट ऐड बना सकते हैं, ठीक है।
या आपने हार्डली 4-5 ऐड बनाने हैं, मेरे साथ शेयर करने हैं, तो आज की आपकी क्लास जो है यहाँ पे एंड हो जाती है। बाकी आपके जो टास्क है मैं ग्रुप में आपको गाइड कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।